ऐसा मेरे ख्याल में इनकलाबी कदम है एक लिहाज से कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, कुछ ज़मानत देने को नहीं है, कोलैटरल देने को नहीं है, वो आगे एक्सेस कर सके। और मेरे नज़दीक 1 करोड़ को भी हम इंशाल्लाह, और जिसके पास हुनर है, और 1 करोड़ को भी इंशाल्लाह हम और बढ़ाएंगे। छोटे कारोबार करने वालों के लिए खुशखबरी, हुकूमत का आसान फाइनेंस स्कीम मुतारिफ कराने का ऐलान। नया कारोबार करने वाले NOC से मुस्तस्ना होंगे। 1 करोड़ तक कर्जा बगैर जमानत कर्जा मिलेगा। वफाकी काबीना ने SME पॉलिसी मंजूर कर ली। वफाकी वजीर खुसरो मुख्तियार कहते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की तादाद 3,500 से 4,000 तक है। मुल्क में 50 लाख से ज़ायद छोटे कारोबार हैं। 10 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए टर्नओवर टैक्स के 1.25 से कम करके 1.25 कर दिया है। 25 करोड़ टर्नओवर वालों के फिक्स टैक्स 5% मुकर्रर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले पाकिस्तान को मजबूत सनती शोबे की ज़रूरत है। अवाम को पेट्रोल पर रिलीफ मिलने का इम्कान, कीमतों में कमी मुतवक्के। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर तक कमी की तजवीज़ से दी। कहा आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत में 10% तक कमी आई। पाकिस्तान में कीमतों में इजाफे का कोई जवाब नहीं बनता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला आज होगा। सर्दी की छुट्टियां कब होंगी, अभी तक ऐलान ना हो सका। NCOC का तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक NCOC इजलास में सूबों की सिफारिशात पर बहस की गई। गुज़िश्ता रोज़ बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम इजलास में तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक करने की सिफारिश की गई थी। बर्फबारी वाले इलाकों में तातीलात रहेंगी। तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर अहम इजलास आज बुला लिया। वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। सियालकोट वाक़े पर भी मुशावरती इजलास आज ही होगा। सानिहा सियालकोट जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। पंजाब में खाद महंगी और नायाब, बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ब्लैक में फरोख्त जारी। साहिवाल, मुल्तान, DG खान, राजनपुर, लैया, विहाड़ी में खाद नायाब। बहावलपुर, रहीम यार खान में भी खाद के लिए किसान रुल गए। हुकूमती नर्ख 1,768 के बजाय 2,400 रुपये में फरोख्त की जा रही है। किसानों का कहना है बर वक्त खाद न मिलने पर गंदम की फसल मुतासर होने से आटे का बहरान पैदा हो सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 44,300 पॉइंट्स पर ट्रेड। दूसरी तरफ इंटरबैंक में रुपए की कदर में कमी। अमरीकी डॉलर 178 रुपये से तजावुज़ कर गया। सुप्रीम कोर्ट बार का ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। आइंदा हफ्ते नज़रसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार SN भून का कहना है भार पार के तमाम ओहदेदारों से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। किसी भी शख्स को ताहयात नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नज़रसानी करे। बरतरफ मुलाजमीन की तकदीर का फैसला कल। ग्रेड 1 ta 7 के मुलाजमीन को बहाल कर दिया जाए। हुकूमत ने अपनी तजावीज़ अदालत में पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतालिक केस का फैसला कल सुनाएगी। करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को पार्लियामेंट कैसे बहाल कर सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह के बरतरफ मुलाजमीन बहाली केस में रिमार्क्स। कहा बहाली के कानून में करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। पार्लियामेंट सुप्रीम है, ऑर्डिनेंस का दायरा महदूद होता है। इंतहाई ज़रूरी हालात में फौरी ज़रूरत के तहत ही ऑर्डिनेंस आ सकता है। मार्शल लॉ दौर के अलावा हर ऑर्डिनेंस के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आता है। ऑर्डिनेंस के तहत बहाल मुलाजमीन को एक्ट में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा हुकूमती इक़दामात में शफ़ाफ़ियत होनी चाहिए।
फिजाई आलूदगी और स्मॉग के बाद धुंध का राज। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके रात और सुबह के वक्त शदीद धुंध की लपेट में रहे। मोटरवेज और कौमी शाहराहें धुंध में गुम हो गईं। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। ट्रैफिक मुतासिर। लाहौर की अंदरूनी सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव रहा। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में बदस्तूर पहले नंबर पर बराजमान। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 रिकॉर्ड। नई दिल्ली दूसरे। ढाका का फजाई आलूदगी में आज तीसरा नंबर। लाहौर में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स शिमला पहाड़ी के इलाके में 760 रिकॉर्ड। मॉल रोड 633, गुलबर्ग 629। मॉडल टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, रावलपिंडी, रहीम यार खान की फजाओं में भी आलूदगी बरकरार। कराची आज 146 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ 21वें नंबर पर है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत से गवादर के अवाम के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा। कहा गवादर में एहतजाज मुल्क में नया बाब है। आईने पाकिस्तान के तहत दिए गए बुनियादी हुकूक के लिए गवादर में अवाम की जिद्दोजहद अहम मोड़ है। हुकूमत अवाम की आवाज सुने और उनके मसाइल फौरी हल करे। पंजाब असम्बली के हल्का PP 206 खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के निशात अहमद खान डहा की वफात के बायस खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन में उनकी अहलिया नौरीन निशात खान डहा PTI के टिकट पर मैदान में हैं, जबकि 2018 में PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले राना मोहम्मद सलीम मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से मीर वासिक बरजी ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर की निजी यूनिवर्सिटीज़ के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हायर एजुकेशन कमीशन वाजे करे यूनिवर्सिटीज़ को अपनी हदूद से बाहर कैंपस कायम करने की इजाज़त नहीं। अगर हायर एजुकेशन कमीशन कमज़ोर है तो वफाक को क़वानीन में तरमीम का हुक्म देंगे। सिंध हाई कोर्ट में फुटपाथ, पब्लिक पार्क, सड़कों से तजावुजात के खात्मे से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत। अदालत ने डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि तजावुजात के खात्मे से मुतल्लिक रिपोर्ट आंखों का धोखा है। महकमे की जानिब से सड़कों, फुटपाथ, सीवरेज लाइन्स और पब्लिक पार्क से तजावुजात के खात्मे के कोई इकदामात नहीं किए गए। अदालत ने आइंदा समाअत पर डिप्टी कमिश्नर शर्की को तफसीली रिपोर्ट के साथ तलब कर लिया। मजीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। यंग डॉक्टर्स ने हरदर्मी ना छोड़ी, इंतजामिया भी बेहिस, मरीज रुल गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में 19वें रोज भी तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। डॉक्टरों के एहतजाज के बायस अस्पताल आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। यंग डॉक्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जारी। चक शहजाद इस्लामाबाद के फार्म हाउस में आलीशान तकरीब सजी। जुनैद सफदर की बारात धूमधाम से पहुंची। रवानगी से पहले आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। मरियम नवाज तवज्जो का मरकज बनी रही। शहबाज शरीफ की भी शिरकत। मरियम को मुबारकबाद दी। 1000 से ज्यादा मेहमानों को मदऊ किया गया। बारातियों के लिए शानदार दावत का एहतमाम भी था। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगान अवाम के साथ इमदादी सामान के मजीद 60 ट्रक तुर्कम बॉर्डर से अफगानिस्तान भिजवा दिए। 45 टन अशिया खुरनोश, 8 टन चावल, गर्म कपड़े और अद्वियात शामिल। पाकिस्तान की तरफ से अब तक 4 जहाज और 115 ट्रक इमदादी सामान अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दुनिया में सबसे ज़्यादा सराहे जाने वाली शख्सियात में शामिल। बरतानवी तंजीम के सर्वे के मुताबिक इमरान खान 70वें नंबर पर हैं। साबिक़ अमरीकी सदर बाराक ओबामा सबसे ज़्यादा सराहे जाने वाले मर्द करार। बिल गेट्स दूसरे। चीनी सदर शी जिनपिंग तीसरे नंबर पर। फहरिस्त में अमरीकी सदर जो बाइडन का 20वां नंबर। दुनिया में सराहे जाने वालों में मलाला यूसुफजई का 9वां नंबर है। सुप्रीम कोर्ट का हायर एजुकेशन कमीशन को मुल्क भर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंपसेस बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंपस बंद करने के अहकाम जारी किए। HEC गैर कानूनी कैंपस से पास आउट तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां फराहम करे, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम में शामिल है। अदालत के सामने सिविल या प्राइवेट यूनिवर्सिटियां अपनी हदूद से बाहर बताया गया है कि डेली वेजेस के हवाले से भी इकदाम करें, और अदालत के सामने सवाल था कि क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटियां अपनी हुदूद से बाहर झैली कैंपस कायम कर सकती हैं या नहीं। हायर एजुकेशन कमीशन ने वाजे कर दिया, यूनिवर्सिटियों को अपनी हुदूद से बाहर कैंपस कायम करने की इजाज़त नहीं दी गई है। अहम खबर, HEC की तरफ से ये इकदाम सामने आए। सुप्रीम कोर्ट का हायर एजुकेशन कमीशन का मुल्क भर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि HEC गैर कानूनी कैंपस से पास आउट तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां फराहम करे। अदालत के सामने सवाल था कि क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटियां अपनी हदूद से बाहर झैली कैंपस कायम कर सकती हैं या नहीं। हायर एजुकेशन कमीशन ने वाजे कर दिया कि यूनिवर्सिटियों को अपनी हदूद से बाहर कैंपस कायम करने की इजाजत नहीं होगी। और हुकूमत का आसान फाइनेंस स्कीम मुतारिफ कराने का ऐलान, 1 करोड़ रुपए तक बगैर जमानत कर्ज मिलेगा। वफाकी वजीर सनत और पैदावार खुसरो बख्तियार कहते हैं कि वफाकी काबीना ने SME पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। हुकूमत का आसान फाइनेंस स्कीम मुतारिफ कराने का ऐलान, 1 करोड़ रुपए तक बगैर जमानत कर्ज मिल सकेगा। बिजनेस प्लान वो अपना कमर्शियल बैंक्स देंगे, की हुकूमत पाकिस्तान और कमर्शियल बैंक की, और 1 करोड़ तक की है। लेकिन ये एक पहला ऐसा मेरे ख्याल में इनकलाबी कदम है एक लिहाज से कि जिनके पास पैसे नहीं है, कोई ज़मानत देने को नहीं है, कोलैटरल देने को नहीं है, वो आगे एक्सेस कर सके। और मेरे नज़दीक 1 करोड़ को भी हम इंशाल्लाह, और जिसके पास हुनर है, और 1 करोड़ को भी इंशाल्लाह हम और बढ़ाएंगे। इसी पॉलिसी के तहत अगले 5 साल 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं समीडा फंड के लिए। बल्दियाती एक्ट पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन में तनाव जारी। वज़ीर इत्तलात सईद गनी के MQM पाकिस्तान पर वार। बल्दियाती एक्ट पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन में तनाव जारी। सईद गनी के MQM पाकिस्तान पर वार, कहते हैं MQM कराची की खैर खा नहीं, ये कराची को फिर हाईजैक करना चाहते हैं। सईद गनी की जानिब से कहा गया, कराची को दोबारा दहशतगर्दों के हाथ में नहीं जाने देंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। असेंबली में आगे आपका मैंडेट है, आप जितनी सीटें लेकर आए आपको मानते हैं, लेकिन अपने मैंडेट पर ब्लैकमेल करना, डिक्टेट करना, अपनी टर्म्स पर हुकूमतों को झुकाना, ये मैंडेट नहीं होता। ये गुंडागर्दी होती है, ये ब्लैकमेलिंग होती है, ये बदमाशी होती है जो बदकिस्मती से शहर के साथ की गई है माजी में। इस वक्त इनको परेशानी ये है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन अगले चंद महीनों में हो गए तो जितनी जिल्लत इनको NA 249 में हुई है, जितनी जिल्लत इनको कैंटोनमेंट के इलेक्शन में हुई है, उससे बड़ी जिल्लत इनके नसीब में लिखी हुई है और वो होगी। उससे बचने के लिए खूनरेजी की तरफ जाना चाहते हैं, ये शहर को बर्बाद करने की तरफ जाना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतना शोर मचाते हैं लोकल गवर्नमेंट पे, भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, उस पर क्यों आवाज इनके मुंह से नहीं निकलती है कि कराची के लोग पेट्रोल महंगा नहीं ले रहे, कराची के लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कि जी वफाकी हुकूमत गैस नहीं दे रही हमें। कराची की इंडस्ट्रीज को गैस बिल्कुल बंद कर दी गई है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कि कराची की इंडस्ट्रीज को गैस बंद कर दी गई है। महंगाई इतनी हो रही है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ 4 मरतबा हुकूमत छोड़ी इन्होंने। कराची में नए बल्दियाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ MQM पाकिस्तान की खवातीन का एहतजाजी मुजाहरा देखने में आया। कराची में नए बल्दियाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ MQM पाकिस्तान की खवातीन का एहतजाजी मुजाहरा। रीगल चौक पर होने वाले मुजाहरे में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहरे में खवातीन के बल्दियाती काला कानून नामंजूर के नारे, मुजाहिरीन ने हाथों में बल्दियाती निज़ाम नामंजूर के बैनर्स भी उठाए हुए हैं। कराची में नए बल्दियाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ MQM पाकिस्तान की खवातीन का एहतजाजी मुजाहरा। कभी बनी गाला के रिहायशी अखराजात के लिए 1 रुपया नहीं दिया। जहांगीर तरीन ने ट्वीट में लिखा कि इमरान खान से जैसे भी ताल्लुकात हों, लेकिन सच सामने आना चाहिए। नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिस हद तक हो सकता था PTI की मदद की है। जहांगीर तरीन की जानिब से ये ट्वीट किया गया, इमरान खान से जैसे भी ताल्लुकात हों लेकिन सच सामने आना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिस हद तक हो सकता था PTI की मदद की है। जहांगीर तरीन की जानिब से ये ट्वीट किया गया है।
अवाम को पेट्रोल पर रिलीफ मिलने का इम्कान, कीमतों में कमी मुतवक्के है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़ दे दी है। अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ मिलने का इम्कान है, फैसला आज किया जाएगा। जबकि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़ दी। कहा, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत में 10% तक कमी आई है। पाकिस्तान में कीमतों में इजाफे का कोई जवाज नहीं बनता। मिनी बजट कौमी सलामती और खुदमुख्तारी का सौदा है, मंजूर नहीं होने देंगे। अपोजिशन मुत्तहदा हुकूमत का मिनी बजट पूरी कौम से रोकेगी और मिनी बजट मंजूर हुआ तो पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी हार जाएगी। मिनी बजट कौमी सलामती और खुदमुख्तारी का सौदा होगा। मुत्तहदा अपोजिशन हुकूमत का मिनी बजट पूरी कुव्वत से रोकेगी, ये कहना था अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि मिनी बजट मंजूर हुआ तो पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी हार जाएगी। अभी आपको ले चलेंगे मुल्तान, जहां पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 4 दिन से खानेवाल में चल रहा था। मैंने आरओ साहब के नोटिस में दिया, दरखास्त दी, मैंने डीपीओ साहब के नोटिस में दिया, मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब के नोटिस में दिया कि जनाब ये मकरू धंधा पीपल्स पार्टी जोरों शोरों से कर रही है पूरे खानेवाल शहर में। ट्रांसपोर्ट पे लोग आते हैं, बसें वैगने चिंचियों पे आते हैं, लाइनें लगी हुई लोगों की, अंदर पूरा सेटअप मौजूद है। 40 खवातीन हैं, 20 मर्द हैं जो बैठ के इंदराज करते हैं, पैसे देते हैं, आईडी कार्ड नोट करते हैं, पर्ची दे के बाहर रवाना कर देते हैं। मेरे पास कई वीडियोस मौजूद हैं। तो ये पीपल्स पार्टी जो कोशिश कर रही है कि वो पीटीआई की बी टीम बन के उनकी हिमायत हासिल कर ले, 100 में बिस्मिल्लाह जरूर करें। मगर खानेवाल में मुझे हर जगह शेर नजर आया है। मेरे पास एक सर्वे भी मौजूद है जो कल एक सिटी में हुआ। शहर में किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि हम पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो सियासत को गंदा मत करें। वोट अगर आपको नहीं पड़ते, हम उसमें क्या कर सकते हैं। राह जाते हमारे साथ बिला वजह एक मुखालफत मोल ली हुई है। आपके कैंडिडेट्स की हर हल्के में जमानतें जब्त होती हैं, वजीराबाद हो, खुशाब हो। अब यहां पे आप कोशिश कर रहे हैं, तो मैं राह जाते हमारे साथ बिला वजह एक मुखालफत मोल ली हुई है। आपके कैंडिडेट्स की हर हल्के में जमानतें जब्त होती हैं, वजीराबाद हो, खुशाब हो। अब यहां पे आप कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि ये पूरी कैंपेन में शेर हर जगह धाड़ा है। अल्लाह के फजल से कैंपेन मौसर रही है, मुस्बत रही है। हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं और इलेक्शन वाले दिन इंशाअल्लाह पुरअमन लोग हैं। हम पूरा अपना सिक्का बंद इंतजाम करेंगे। हमारी पूरी तैयारी इलेक्शन डे की और डट के